भारतीय पथ विक्रेता महासंघ ने फुटपाथ दुकानदारों के खिलाफ रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में सड़क से लेकर सदन और न्यायालय तक लड़ाई लड़ने की घोषणा की है। सीपीआई कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महासंघ के संदीप वर्मा ने कहा कि झारखंड में जो हो रहा है वो केवल स्ट्रीट वेंडर्स पर हमला नहीं है, बल्कि ये भारत के लोकतंत्र और कानून पर हमला है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि जब तक अधिनियम का पालन नहीं होगा, पहचान सर्वे नहीं कराया जाएगा और बुलडोजर अन्याय नहीं रुकेगा, तब तक ये आंदोलन थमेगा नहीं। ये लड़ाई झारखंड से निकलकर पूरे देश में गूंजेगी। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि रांची नगर निगम और पुलिस प्रशासन सरेआम स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम 2014 और झारखंड स्टेट वेंडिंग योजना 2017 का उल्लंघन कर रहा है। प्रेस वार्ता में भारतीय पथ विक्रेता महासंघ के गुजरात प्रतिनिधि जय व्यास दिल्ली से, मोहित वालेचा, मोहम्मद हैदर बिहार से, तन्मय और महफूज आलम उत्तर प्रदेश से, रवि द्विवेदी राजस्थान से, मोहम्मद साबिर उड़ीसा से, जयंत दास के अलावा झारखंड के गिरिडीह, धनबाद, सिमडेगा, जमशेदपुर और अन्य शहरों से प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वहीं पथ विक्रेता महासंघ के इस आंदोलन को सीपीआई और एटक ने भी समर्थन देने का ऐलान करते हुए कहा कि हमारी संस्था और पार्टी झंडा और डंडा के साथ स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 बना और झारखंड के आप सभी मीडिया साथी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि फुटपाथ दुकानदारों की सुरक्षा के लिए 2014 का एक कानून बन चुका है। इस कानून को लागू करने के लिए सभी राज्यों को अपनी योजना और नियमावली बनानी थी। झारखंड सरकार की भी योजना 2017 को लागू कर दी गई है, नियमावली भी लागू कर दी गई है। इन सभी में स्ट्रीट वेंडर को परिभाषित किया गया है कि पहले तो स्ट्रीट वेंडर कौन है। तो जो पुलिस एक्ट में पुराने टाइम में 1957 के नगर पालिका के कानून में और पुलिस के कानून में जहां पे रेहड़ी पटरी फुटपाथ दुकानदारों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया था, 2014 के कानून के आने के बाद में बहुत क्लियर परिभाषा है, उनकी बहुत स्पष्ट परिभाषा है कि वो अतिक्रमणकारी अब नहीं रहे, उन्हें कानूनी दर्जा मिल गया, उनके काम को, उनके मेहनत को एक कानूनी दर्जा दे दिया गया, जिसको लागू करने के लिए झारखंड में योजना बन गई। झारखंड की योजना में इनकी परिभाषा निश्चित है, इनके काम करने का, इनको कैसे व्यवस्थित करना है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग, ये पूरा योजना है, जिसमें पहला प्रावधान है कि राज्य के जितने भी फुटपाथ दुकानदार हैं उन सभी का सर्वे किया जाए। सर्वे डिजिटल होगा, साइंटिफिक मेथड से होगा, जीआईएस मैपिंग के साथ होगा कि कौन कहाँ पे बैठता है, कहाँ किसकी दुकानदारी है। इस सर्वे में परंपरागत बाजार को भी पहचान करना है और नेचुरल मार्केट को भी पहचान करना है। जो बाजार यहाँ पे रांची में 50 सालों के ऊपर से लग रहे होंगे, उनको हेरिटेज मार्केट का पहचान देते हुए और उनको सुरक्षित करना है, व्यवस्थित करना है। और सभी वेंडर की पहचान करते हुए उनकी कैटेगरी है, मोबाइल वेंडर अलग होंगे जो घूम फिर करके काम करते हैं, स्टेशनरी वेंडर होंगे, तो इस तरीके से उनकी जो परिभाषित श्रेणी है उसमें उनकी पहचान करके उनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, जिसको आप लाइसेंस भी कह सकते हैं, मगर सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड जारी करें। जब तक ये जारी नहीं किया जाता है, किसी भी वेंडर को आप परेशान नहीं कर सकते। ये जारी होने के बाद इन सभी के लिए जो कानूनी व्यवस्था रखी गई है उसके आधार पर वेंडिंग जोन और नो वेंडिंग जोन का चयन करना है। ये चयन करने की सारी जिम्मेदारी टाउन वेंडिंग कमेटी की है और टाउन वेंडिंग कमेटी का चुनाव के माध्यम से इलेक्शन होगा, जैसे वार्ड काउंसिलर का, एमएलए एमएलसी का चुनाव होता है, उस तरीके से चुनाव होगा और उसके माध्यम से ये टाउन वेंडिंग कमेटी बनेगी। लेकिन हमारे लिए बहुत मुश्किल की बात है कि 2016 में पिछली बार जो चुनाव हुआ है रांची में या दूसरे भी राज्य के दूसरे शहरों में 2016 में चुनाव हुआ, उसको 5 साल का अवधि पूरा हुए, 4 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, 2025 में बात कर रहे हैं। मगर अभी तक में पिछला 2016 में जो सिर्फ 5,900 लोगों का सर्वे हुआ, उनको भी आज तक सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी नहीं किया गया है। सभी लोगों को, कुछ लोगों को कहीं कहीं पे जारी कर दिया गया है और वो 5,900 लोगों को भी सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जारी नहीं किया है। यहाँ पे झारखंड में प्रावधान है कि हर 3 साल में नया सर्वे किया जाएगा, लेकिन 2016 के सर्वे के बाद 9 साल बीत जाने के बाद 3 बार सर्वे का समय सीमा खत्म हो चुका है, दोबारा सर्वे नहीं किया गया, किसी को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग नहीं जारी की गई है। और इन सब की धज्जियां उड़ाते हुए और टाउन वेंडिंग कमेटी का जो चुनाव होने का 5 साल बीते हुए 4 साल हो गया बिना चुनाव कराए और बिना टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग के टाउन वेंडिंग कमेटी का निर्णय किए कि कहां से वेंडर को हटाएंगे, कहां नहीं हटाएंगे, उनकी व्यवस्था कहां करेंगे, इन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए एकमात्र काम किया जा रहा है, अतिक्रमण हटाओ के नाम पर वेंडर को उजाड़ा जा रहा है। और सीधा सीधा उजाड़ने का भी तरीका इतना विभत्स है, इतना ब्रूटल है कि बुलडोजर लेकर के आ रहे हैं
उनके दुकानों को तोड़ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, उनके जो ठेले वेले हैं उनको उठा उठा करके मतलब तोड़ दिया है, सामान उठा करके ले जा रहे हैं। सामान के लिए पूरी प्रक्रिया है कि जब्तीनामा दिए बिना सामान जब्त नहीं कर सकते। नोटिस देने का प्रावधान है कि 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और झारखंड में एक और बहुत अच्छी बात है, 30 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। 30 दिन की अवधि अगर पूरी हो जाती है उसके बावजूद भी अंतिम बेदखली से पूर्व 2 दिन पूर्व फिर से नोटिस देना पड़ेगा। और जिन्हें हटाया जाना है, जिस भी गली शहर मतलब नुक्कड़ से चौक चौराहे से हटाया जाएगा, उनकी सूची नगर पालिका के बोर्ड में टंगी होनी चाहिए। इसकी सूची उनके वेबसाइट में होनी चाहिए। लेकिन सूची बनेगी कैसे? इनके पास तो कोई सूची नहीं है, इन्होंने सर्वे ही नहीं कंप्लीट किया है। हमारे शहर में कितने फुटपाथ दुकानदार है, इनकी कोई संख्या नहीं है, इनके पास इनका कोई नाम नहीं है, इन्होंने सर्वे कंप्लीट नहीं किया, तो सूची बना ही नहीं रहे, सर्टिफिकेट बाइंडिंग दे ही नहीं रहे। और इन सब को दरकिनार करते हुए एकमात्र कार्रवाई कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने के नाम पर, फुटपाथ दुकानदारों को हटाने। यहाँ की प्रशासन जो है वो कानूनी चीजों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन साथ ही साथ हमने आज से जो शुरुआत करने की बात की कि हम पहले तो हमने लिखित तौर पर जब हम उनसे कानून को लागू करने की और कानून के हिसाब से चलने की अपेक्षा कर रहे हैं, तो हम भी कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। हमने उनको इस बारे में रिप्रेजेंटेशन पहले दे दिया है। हमारे सारे साथ हमारे जो फुटपाथ दुकानदार हैं वो हर किसी का अपना अपना सर्वे होना है, अपना अपना सर्टिफिकेट मिलना है। तो हमारे सारे साथी की एक मुहिम हमने तय की है। हमारे जितने भी फुटपाथ दुकानदार हमारे शहर भर के जुड़े हैं हमसे, वो एक अपनी तरफ से एक नोटिस काइंड ऑफ एक लेटर जैसा लेकर के नगर निगम में कल सुबह आएंगे और नगर निगम को अपना जो पत्र है वो सौंपेंगे, उनसे रिसीविंग लेंगे कि भाई वो अपनी सारी चीजें उसमें लिखेंगे कि कैसे उनके साथ गैर कानूनी काम हो रहा है और उनका कानून का किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, इस बारे में ये करेंगे। तो हमारे कल काफी सारे साथी अलग अलग मार्केट के पूरे शहर भर से नगर निगम में हम आएंगे और नगर निगम को हम अपना पत्र सौंपेंगे। इसमें सारे वेंडर अपना अपना लेटर ला करके यहाँ पे जमा करेंगे और उनको पहले विधिवत हम सूचना दे देंगे कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हैं, इसको अभी रोक दीजिए। और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम सड़कों पर भी आंदोलन करेंगे। हम सड़क से संसद तक आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं, वही हमारी पहचान है। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल इसकी देरी नहीं करेंगे। और अभी आपके माध्यम से ये सूचना ये भी कर देना चाहते हैं सारे प्रशासन को कि जो भी बाजार इन्होंने उजाड़े हैं वो सारे बाजार हम वापस लगाने जा रहे हैं। ये हमारा कानूनी अधिकार है। इसके लिए हमें ना तो किसी से कोई परमिशन चाहिए, ना तो इसके लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। हमारा कानून देश संविधान से चलता है, संविधान के जरिए हमें यह कानूनी अधिकार मिल चुका है। तो हमें ना तो इसके लिए किसी से बात करने की जरूरत है, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाने और परमिशन मांगने की जरूरत है। तो शहर भर के उजाड़े गए सभी दुकान, सभी बाजार वापिस अपनी स्थिति में हम लगाने जा रहे हैं, हम लगाएंगे और हम इनसे पूरी तरीके से सड़क पर भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये उठाने आते हैं तो जब तक ये नोटिस लेकर के नहीं आएंगे, टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाएं, हटाने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें, नोटिस जारी करते हैं, नोटिस लेके जाएंगे। हमारा कोई साथी विरोध नहीं करेगा। बिना नोटिस के जाएंगे, हम पूरे मजबूती से विरोध करेंगे और अपना बाजार, अपनी आजीविका किसी को छीनने नहीं देंगे। झारखंड AITUC का यह एक अंग है और AITUC के सारे लोग, चाहे वो कोयला खदान में काम करते हो, चाहे वो इस्पात उद्योग में काम करते हो, चाहे वो तांबा और अबरक में काम करते हो, वो सारे मजदूर इनकी लड़ाई के साथ है। एक दूसरी बात है, AITUC झारखंड राज्य से मांग करता है कि तुरंत दमनात्मक कार्रवाई रोके, इनका जीविका के साधनों पर हमला करना बंद करें। और आप अगर ऐसा हमला करेंगे तो यह माना जाएगा। हम समझते हैं कि तमाम लोगों को वो अराजक बनने के लिए आप छोड़ दे रहे हैं। अगर जीविका नहीं रहेगी, रोजी रोटी नहीं रहेगा तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? तो चोरी, डकैती, लूट मार ये करने का प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये AITUC का आरोप है प्रशासन के ऊपर। और ये लोग सरकार, ये जो जमीन है तो जमीन सरकार की है और सरकार किसकी है? जनता की सरकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के आने के पहले जमीन की रजिस्ट्री नहीं होती थी। अंग्रेजों ने जमीन की रजिस्ट्री का प्रावधान किया और सरकार मतलब जनता। अब तो हम आजादी के बाद सरकार मतलब जनता। तो हम अपनी जमीन पर हैं, किसी व्यक्ति विशेष के जमीन पर नहीं है, हम अपनी जमीन पर हैं। और तथाकथित समाज के बड़े लोगों को हमसे असुविधा होती है और इसीलिए देखिएगा कि हमारा जमीन
छीन करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को सरकार दे रही है और सरकार उस कार्रवाई को जायज ठहराती है और हमको हमारे जमीन से बेदखल कर रही है। हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप रोक लगाइए और तुरंत जो है सर्वे कराइए। पूरे झारखंड में सर्वे कराएं, आप सर्वे करके उनको सर्टिफिकेट दें और उनका चुनाव कराएं और एक डेमोक्रेटिक कमिटी के तहत जो कार्रवाई है वो तय करें। अगर कोई गलत है तो हम लोग भी मानेंगे गलत है, लेकिन जो भारत सरकार का कानून, झारखंड सरकार का कानून सरकार उल्लंघन कर रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। जो अपने जीव को उपार्जन करने वाले जो लोग हैं, ये केवल अपना पेट नहीं भरते, देश के 80% जो वैसे लोग हैं उनका सारा सामान सस्ता दर पे ये मुहैया कराते हैं। देश में बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये फुटपाथ जब समाप्त हो जाएगा तो उनका जो ऑनलाइन बिजनेस है उनके घर तक पहुंचेगा। बड़े बड़े मॉल जो खुल रहा है उस मॉल के अंदर लोग जाएंगे जहां पर सारी सुविधाओं को बेचेंगे, बिक्री करेंगे। वह जैसे सारे सरकार उसके इशारे पे काम कर रही है। दूसरी बात की जब 2014 में, 15 में, 16 में हम लोगों ने फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले बड़े आंदोलन पूरे राज्य के पैमाने पर हम लोगों ने किया था और उस समय हम लोगों ने जब सर्वे किया रांची के अंदर नामकुम से लेके अल्मोड़ा से लेकर के कांके तक, तो 34,780 लोगों की लिस्ट सर्वे करके हम लोगों ने नगर निगम को दिया था, लेकिन मात्र 5,800 या 900 लोगों को चिन्हित करके काट दिया और वह भी जो है से उसका रेन्युअल आज तक नहीं। इसलिए मुझे कहना है कि लड़ाई जो है एक बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई के साथ हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकल पार्टी भी इनके साथ खड़ी है पूरे राज्य के पैमाने पर। और जहां भी बड़ा लड़ाई होगा, जहां भी इनका दमन इन पर किया जाएगा, सरकार के खिलाफ में हम झंडा डंडा लेकर इनके साथ खड़े रहेंगे।